हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। बच्चों, आज मैं आपको वाच्य के बारे में बताऊंगी कि वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य के भेदों के उदाहरण सुनिए। क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के भी दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो अब देखिए कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा, जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा कही बात का मुख्य विषय क्या हो, कर्ता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे डाकिया डाक बांट रहा है। इस वाक्य में बांट रहा है क्रिया द्वारा डाकिया के बारे में बताया गया है। क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष कर्ता के अनुसार है, यह कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकती हैं। अकर्मक क्रिया होने से वाक्य में कर्म नहीं होगा तथा सकर्मक क्रिया होने पर कर्म भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, विनय पत्र लिखता है। अकर्मक क्रिया, मैं खेलता हूँ, विनय लिखता है। अब इसमें आपने देखा ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब मैं खेलता हूँ और विनय पत्र लिखता है, इसमें जो कर्म है उसका लोप कर दिया गया है, लेकिन खेलना और लिखना सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर इस कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक है। अकर्मक क्रिया, राम गिर गया, अपराधी छिप गया। गिरना और छिपना अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जो क्रिया बिना कर्म के होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, और सकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के साथ होती है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा है अकर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। पहला है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे आपका काम कर दिया गया है, कलम से पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर काम कर दिया गया है और कलम से पत्र लिखा जाता है। कर्मवाच्य की पहचान होती है कि कर्ता है तो कर्ता के साथ से या द्वारा होगा। क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर न होकर कर्म पर होगा, उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। तीसरा आपका है भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता हो तथा क्रिया का स्वरूप भाव के अनुरूप होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। दूसरे शब्दों में, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध भाव से होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य क्रिया सदैव पुल्लिंग, एकवचन, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे रीना से देखा नहीं जाता, चलो चला जाए। इन वाक्यों में देखा तथा चला क्रियाएं ही प्रमुख हैं। यहाँ पर न कर्ता की प्रधानता है और न ही कर्म,
कर्म तो इनमें है ही नहीं। अब आप कुछ मुख्य बिंदु देखिए। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। कर्तृवाच्य में सदैव कर्ता की प्रधानता होगी। कर्मवाच्य का मुख्य बिंदु देखिए। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या द्वारा होगा। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या द्वारा लगा होगा। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होगी। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव कैसी होगी? सकर्मक। भाववाच्य, भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। क्रिया सदैव अकर्मक होती है। कर्ता के साथ से या द्वारा होता है और यदि कर्ता नहीं है, कर्ता का लोप है, तो से या द्वारा नहीं होगा। भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एकवचन, अकर्मक, अन्य पुरुष में रहती है। तो ये थे हमारे वाच्य के भेद। इनको आप फिर से ध्यान से सुनिए और समझिए, और जो आपको गृह कार्य दिया गया है उसको भी आप ध्यान से पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। ओके, बाय।